नमस्कार। वेलकम टू वे अकेडमी। हम मैपिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देख लीजिए, चाहे यूपीएससी सीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो और अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो मैपिंग सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट रिवर्स हो गई और अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट कवर करने वाले हैं। क्योंकि हर एग्जाम लगभग 8 से 10 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है और अब मैपिंग का लगभग वेटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो हम अलग अलग स्टेट वाइज चलेंगे कवर करते हुए। तो आज पहले मैपिंग के पहले लेक्चर में हम करेंगे उत्तराखंड और यूपी को कवर। ठीक है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया और जो रिवर होगी। ठीक है, चले अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उत्तराखंड का, जहाँ पे पंच प्रयाग बनते हैं। ये आपको बाय हार्ट इनके क्रम याद होने चाहिए कि ऊपर से नीचे वाला कौन सा प्रयाग बनता है और उसमें कौन सी रिवर आके मिलती है। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सतोपंथ के ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है। जब अलकनंदा रिवर नीचे जाती है तो उसके अंदर पहली गंगा रिवर आके मिलती है, धौली गंगा। ठीक है, और जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है? वहां पे बनता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला प्रयाग कौन सा बन गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किस नदियों से बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, फिर अलकनंदा नीचे जाती है तो सेकंड प्रयाग जो बनता है नंदाकिनी रिवर के मिलने से। और नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिल के कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। तो कौन सेकंड सा प्रयाग कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा और नीचे जाती है तो उसके अंदर पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर पिंडार गंगा रिवर आती है। जहाँ से पिंडार गंगा अलकनंदा मिलती है वहां पे बनता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा और नीचे जाती है तो चाराबाड़ी ग्लेशियर, देखिए यहाँ पे चाराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है, जो अलकनंदा में जहाँ पे मिलते हैं वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा वापस नीचे जाती है और नीचे जाती है तो यहाँ पे गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट है देव प्रयाग। ठीक है, उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है और ये यूपी में चली जाती है उत्तराखंड से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए। ठीक है, तो ये एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। पंच प्रयाग जो आपकी बाई हार्ट आपको याद होनी चाहिए। तो पहला प्रयाग कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है अलकनंदा में? धौली गंगा आके मिलती है। ठीक है, फिर नंद प्रयाग में कौन सी रिवर आके मिलती है अलकनंदा में? नंदाकिनी रिवर। ठीक है, फिर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडा रिवर आके मिलते हैं। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। ठीक है, फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर आके मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पंच प्रयाग हो गए। उसके बाद ये गंगा बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट एक और रिवर है, यमुना। यमुना कहाँ से निकलते हैं? बंदरपुंज ग्लेशियर से। यमुनोत्री के बंदरपुंज ग्लेशियर से निकलते हैं यमुना। ठीक है, और यहाँ नीचे जाती है तो यहाँ पे एक टोन्स रिवर है जो कि यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? टोन्स रिवर। ठीक है, उसके बाद टोन्स रिवर मिलने के बाद ये हिमाचल के बॉर्डर से होते हुए हरियाणा से बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली में जाते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई उत्तराखंड की। अब इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, और जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है इसके अंदर एक पशुपति रिवर बहती है। ठीक है, पशुपति रिवर कहाँ पे बहती है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क में कौन सी रिवर है? ऋषि गंगा रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? ऋषि गंगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, इस बायोस्फीयर रिजर्व में ही नंदा देवी की चोटी है। ठीक है, जहाँ से ये इंदाकिनी रिवर निकलती है, यहाँ नंदा देवी की चोटी से। ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्क किस नदी के पास है, या इस नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है। तो अब ये भी आपको छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंदा देवी में ऋषि गंगा, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में पशुपति रिवर। ठीक है, ये हो गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे जहाँ पे भागीरथी रिवर निकलती है गंगोत्री से, वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क।
और यहाँ पे देखिए हिमाचल के बॉर्डर के पास एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गोविंद पासु नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? गोविंद पासु नेशनल पार्क। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसके नेशनल पार्क हो गए। दो और नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक है तराई बेल्ट में राजाजी नेशनल पार्क, और दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी। ये जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व इंडिया का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये तराई बेल्ट में इनका क्रम याद रखना चाहिए। पहले इधर कौन सा पड़ता है? सब वेस्ट में राजा जी, और राजा जी के ईस्ट में कौन सा पड़ता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड की, वो है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक चीज के लिए फेमस है, मस्क डियर के लिए। ठीक है, तो मस्क डियर के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मस्क डियर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? कस्तूरी मृग कहते हैं। क्या? कस्तूरी मृग को मस्क डियर कहते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एक हो गई आपकी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नांदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यह भी आपको याद होनी चाहिए। और इनके बीच में राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जहाँ पे ये राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इनके बीच में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। कौन सा एलिफेंट रिजर्व? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रामसर साइट याद रखनी है आपको। आसन बेराज वेटलैंड है और रामसर साइट। ठीक है, जहाँ पे ये आसन नदी पे है, आसन बेराज। ठीक है, इसको ढालीपुर लेक भी कहते हैं। कौन सी लेक? ढालीपुर लेक। ठीक है, ये हो गए इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज और इम्पोर्टेंट रिवर्स। ठीक है, और कुछ जो प्लेसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे केदारनाथ है। केदारनाथ कौन सी रिवर पे है? मंदाकिनी रिवर पे है। ठीक है, और बद्रीनाथ कौन सी रिवर पे? अलकनंदा रिवर पे। कौन सा? बद्रीनाथ है। ठीक है, उसके बाद जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पे? नंदा देवी और धौलीगंगा जहाँ पर मिलती है, इनके बीच में यहाँ पे जोशीमठ है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए बद्रीनाथ के वेस्ट में केदारनाथ है और नीचे की साइड में यहाँ पे जोशीमठ है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से किस साइड में है। और इनके रिवर्स मंदाकिनी पे केदारनाथ है और अलकनंदा पे बद्रीनाथ है, और धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच में क्या है? जोशीमठ है। ठीक है, ये आ गए आपके उत्तराखंड। ठीक है, अब चलते हैं यूपी में। ये है यूपी। ये इम्पोर्टेंट रिवर्स के लिए यहाँ पे आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। गंगा में कौन सी रिवर पहले मिलती है, उसके बाद कौन सी रिवर मिलती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, 2024 में भी, कि गंगा में इनका नदियों को मिलने का क्रम क्या है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो चले देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद एक गंगा रिवर बनती है, ये यहाँ से होते हुए बिहार में चली जाती है। ठीक है, तो यूपी में देखते हैं इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो पहली ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। ठीक है, पहली गंगा में कौन सी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है? तो रामगंगा, जो कहाँ से निकलते हैं? उत्तराखंड के तूता टोली हिल्स से निकलती है। कौन सी रिवर? रामगंगा। ठीक है, उसके बाद और नीचे जाती है गंगा, तो प्रयागराज में इसमें अंदर यमुना आके मिलती है, जो यहाँ से देखिए हरियाणा से बॉर्डर बनाते हैं, दिल्ली से होते हुए यहाँ से प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और फिर और गंगा आगे चलती है तो गाजीपुर में गोमती रिवर आके मिलती है। कौन सी रिवर? गोमती। गोमती रिवर यहाँ पे लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। और गोमती रिवर पे ही लखनऊ बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा है? लखनऊ। ठीक है, फिर ये आगे बिहार में चली जाती है। ठीक है, और बिहार में इसके पास में घाघरा रिवर हो गई, गंडक हो गई, और यहाँ पे एक कर्मनाशा रिवर है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे जब हम बिहार का देखेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट घाघरा रिवर को देखते हैं तो ये दो रिवर से बनती है, एक कर्णाली रिवर, दूसरी है शारदा रिवर। ठीक है, शारदा रिवर यहाँ से उत्तराखंड में काली रिवर भी कहते हैं, वहां से निकलते हुए एक नदी से और मिलते हुए शारदा बनती है। ठीक है, फिर वे शारदा और कर्णाली मिलकर घाघरा रिवर बनाती है। ठीक है, और घाघरा रिवर को अयोध्या में कौन सी रिवर कहते हैं? सरयू रिवर को। क्या कहते हैं? सरयू। अयोध्या में घाघरा रिवर को ही कहते हैं। और घाघरा रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सबसे, राप्ती। आपको ये इसको बाय हार्ट याद होना चाहिए, राप्ती रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि बाकी सब तो याद रहता है, ये राप्ती रिवर भी याद रहना चाहिए, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखते हैं यमुना की बात करते हैं, तो यमुना के भी इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरी है। पहली होगी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चंबल जो विंध्याचल से निकलती है यौनपी के, वहाँ में सिंध और बेतवा और केन, जो कि हम एमपी में पढ़ेंगे तब इनका उद्गम स्थल और इन पे जो भी प्रोटेक्टेड एरिया होगी वो देखेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्ट उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि ट्राई बेल्ट में यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे है शारदा और कर्नाली रिवर के बीच में क्या है, दूधवा नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और जहाँ पे शारदा रिवर के पास एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन सी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कर्नाली रिवर पे कौन सी है, काटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे इनके पास ही है काटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और दूधवा नेशनल पार्क बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट और भी चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्वाम्प डियर पाए जाते हैं। दुनिया के आधे स्वाम्प डियर इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। कौन से, स्वाम्प डियर। ठीक है, उसके बाद हम और बात करें तो यहाँ पे देखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सब पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट था, तो अमनगढ़ और जिम कॉर्बेट एक ही टाइगर रिजर्व था। वो अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में इसको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बना दिया, और जो जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद साउथ में देखें तो यहाँ पे देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व है, एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। यूपी में कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर टाइगर रिजर्व किसमें है, यूपी में, कंफ्यूजन नहीं होना, एमपी में नहीं है, कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हो गए। अब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड साइट को देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राप्ती रिवर पे ऑक्सबो लेक के पास बनती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनती है, वहाँ पे क्या है, पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके नीचे देखें तो यहाँ पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद और नीचे देखें तो अगर एमपी की साइड में, ठीक है, देखें यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कौन सी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ उत्तर गंगा के नॉर्थ की साइड में देखें तो यहाँ पे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके नीचे हैदरपुर वेटलैंड साइड है, कौन सी, हैदरपुर वेटलैंड साइड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी नाम की वेटलैंड साइड मिलती है, लेकिन ये कहाँ पे, हैदरपुर वेटलैंड साइड उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड साइड। फिर गंगा के पास इंपोर्टेंट कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज है, जैसे संदीप बर्ड सेंचुरी हो गई, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समाजपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसको याद कर सकते हैं, समाजपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी। और यमुना के पास भी है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, जैसे सरसाई बर्ड सेंचुरी हो गई, और समान बर्ड सेंचुरी हो गई, जो यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनाती है यमुना के पास, कौन सी, समान बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे साउथ की साइड में देखो विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की, कौन सी, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, यहाँ को बाई हार्ट इसको याद कर लीजिए, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि रामसर साइट है, वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश के हो गए इंपॉर्टेंट रिवर्स प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाराणसी है, सारनाथ है, इनका भी क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, सारनाथ, इनका क्रम बताओ, नॉर्थ टू, क्या बोलते हैं इसे, वेस्ट टू ईस्ट से, या ईस्ट टू वेस्ट, तो इनका भी आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस पहला लेक्चर यहीं पे भी समाप्त होता है। इसमें हम पहले लेक्चर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज और रिवर्स देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस गंगा को आगे बढ़ाते हैं, इसमें और रिवर जो मिलेगी, और बिहार और वेस्ट बंगाल में, तो वो देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।